तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 3 प्लस 2 रूट में 2 का मान 3 प्लस 2 रूट में 2 और 3 प्लस 3 रूट में 3। आपको ये जांचना है कि ये एपी है कि नहीं है। अगर सर्वांतर समान होंगे तो एपी होगी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि डी जो निकालेंगे डी, वो हम लोग क्या करेंगे a2 और माइनस में कितना a1। तो जो डी होगा बच्चा ये हो जाएगा a2 कितना ये वाला है, तो 3 प्लस रूट में 2 में से घटाना है हमको कितना 3। तो देखिए 3 से ये 3 तो कट गया। अब हमारा डी में कितना बचा, रूट में कितना हो गया 2। अब दूसरे कंडीशन में हम लोग डी 3 बार निकालते हैं, तो आपकी 2 को लिए थे तो आपकी 3 और कितना हो जाएगा a2। तो ये वाला a2 है, तो डी जो बराबर होगा वो 3 प्लस 2 रूट में 2 माइनस में ये हम घटा देंगे 3 और प्लस रूट में कितना 2। ठीक है, घटाना है तो 3 से तो 3 भाई घटाएंगे, तो ऐसे आप लोग देख लीजिए कि 3 में से प्लस 2 रूट में 2 और फिर घटाना है हमको 3, समझा ना, और प्लस में कितना रूट में 2। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेना है हमको 1 मान लेना है। और जब जैसे ही घटाएंगे नीचे वाला चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस हो गया। अब ये 3 से तो 3 कट जाएंगे। अब 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 1 लिखा नहीं जाता है तो कितना हो जाएगा, और रूट में 2 सेम आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा रूट में कितना 2। यानी कि इसको भी अगर घटाएंगे आप तो कितना हो जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा 2। अगर हम तीसरी अवस्था में देखते हैं कि तीसरी अवस्था में डी बराबर जो हो जाएगा a4 और माइनस में कितना a3। तो a4 तो ये है, तो जो डी बराबर हो जाएगा वो 3 प्लस में 3 और रूट में कितना 2 में से हमको घटाना है कितना 3 और प्लस में 2 और रूट में कितना कराना है 2। तो जो डी हो जाएगा बच्चा वही घटाएंगे तो 3 में से 2 का रूट घटेगा, तो 3 से ये 3 क्या हो गया खत्म। अब 3 में से 2 जाएगा जिस तरह से यहाँ पे किए हैं, तो ये रूट में कितना बच जाएगा 2। अगर आपको नहीं याद होंगे तो आप ऐसे भी निकाल के देख सकते हैं कि 3 प्लस, इधर रफ कॉपी में आप लोग देख सकते हैं इधर कि जो 3 प्लस 3 रूट में 2 होता है, हमसे घटाना है 3 माइनस 2 रूट में 2। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, समझ आ गया ना। तो घटाते वक्त चिन्ह बदल जाएगा, तो ये प्लस से तो माइनस, प्लस से तो माइनस, ये कट जाएगा। 3 में से 2 जाएगा कितना 1 लिखा नहीं जाता है, तो रूट में कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ भी 2 रूट में हो जाएगा। तो डी तो हमारा समान आ गया, यहाँ भी रूट में 2 आया है, यहाँ भी रूट में 2 आया है, और यहाँ भी रूट में क्या आया है 2 आया है। तो अब हमको जो है ये प्रथम 3 पद इसके निकालना है। तो 1 2 3 4 तो दिया है, अब हमको निकालना क्या है a5 निकालना है। a5 बराबर होता है a4 और प्लस में कितना d। तो a4 है कितना, तो देख लीजिए a4 आपका है ये वाला, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 3 रूट में कितना हो जाएगा 2 और प्लस में हो जाएगा कितना रूट में कितना 2। तो जब रूट एक समान है तो कुछ नहीं रहता है, तो यहाँ पे कितना रहता है 1 रहता है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। यानी कि जो a5 हो जाएगा वो 3 तो एज रहेगा, प्लस में 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 कर्णी हो गई, और कर्णी में कितना हुआ 2। उसी तरह से अगला अगर टर्म याद करेंगे तो ये हो जाएगा a6 बराबर a5 प्लस में कितना d। तो जो a6 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, a5 कितना है ये है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट में 2 प्लस में रूट में कितना हो जाएगा 2। कुछ नहीं है तो कितना है 1, 4 और कितना हो जाएगा 5। तो a6 बराबर हो जाएगा कितना 3 प्लस 5 रूट में कितना 2। उसी तरह से अगर हम a7 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, a7 बराबर हो जाएगा a6 और प्लस में कितना d। तो a7 बराबर 6 कितना आया है 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 5 रूट में कितना हो जाएगा 2 में हमको ऐड करना है रूट में कितना 2। तो a जो 7 हो जाएगा वो 3 प्लस 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और ये रूट में कितना हो जाएगा
2। तो इस तरीके से जो आपका एपी आएगा, एपी तो ये है, अगले ये 3 पद हो जाएंगे, इसमें जुड़ जाएंगे एपी के अगले पद में। तो पहला जो पद है वो कितना दिया है आपका, पहला पद है 3, दूसरा पद है 3 प्लस रूट में कितना 2, तीसरा पद है 3 रूट में 2, रूट में 2, फिर 3 प्लस 3 रूट में 3, फिर आ जाएगा आपको 3 प्लस 4 रूट में 2, ये देखिए पांचवा पद। छठवां पद 3 प्लस 5 रूट में कितना 2, सातवां पद 3 प्लस 6 रूट में कितना 2। तो जो एपी आपकी बनेगी कुछ इस प्रकार से एपी आपको क्या आ जाएगी, बनेगी। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। जीरो पॉइंट टू, 0.22, 0.222. तो हम लोग फाइनली चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि डी, इसमें सबसे पहले हमको देखना है कि एपी है कि नहीं है। एपी तभी होता है जब सर्वांतर समान होते हैं। तो जो डी निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, A2 और माइनस में A1। तो जो डी हो जाएगा, A2 कितना है 0.22 माइनस करना है 0.2। तो जो डी बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ 0.22 में से 0.2 घटाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है 0, दशमलव कहेंगे, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 0। तो ये कितना हो जाएगा, आप बता दीजिए कितना हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 और ये कितना हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा दशमलव। ठीक है, तो तो फाइनली चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो डी निकालना होगा, तो डी इक्वल टू होता है A2 और माइनस में A1। तो डी जो बराबर हो जाएगा 0 पॉइंट कितना है 22, A2 ये है और माइनस में 0 पॉइंट कितना 2। तो डी बराबर 0.22 में से पॉइंट हमको 2 घटाना है और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मान लीजिए, यहाँ तो 0 है, तो 2 यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो पहला तो डी हमारा जो आ गया वो डी कितना आ गया 0.02। अब दूसरा भी देखेंगे कि है क्या। तो d बराबर A3 और माइनस में कितना A2। तो जो d A3 तो इतना है, तो ये हो जाएगा 0.222 में से घटाना है हमको 0.2 और 2। तो जो d बराबर हो जाएगा 0.222 में से 0.22 घटाना है, तो ये हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या आप देख रहे हैं, यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव है, लेकिन यहाँ पे 3 अंकों का बाद दशमलव है। तो d समान नहीं है, d जो है वो एक बराबर नहीं है, एक बराबर
नहीं है, तो ये एपी भी नहीं होगी, अतः ये एपी जो है वो क्या है, नहीं है। तो जब एपी नहीं है तो उसका 3 पद हमको